राधे राधे। आप सबको राधा अष्टमी व्रत कथा के बारे में आज बताते हैं। आज पूरे देश में राधा अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था, इसीलिए राधा अष्टमी मनाई जाती है। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो हमारा पड़ रहा है 10:45 से 12:19 तक, यानी कि आप 10 बजे से लेकर के 12:18 तक पूजा कर सकते हैं। और एक मुहूर्त पड़ रहा है दोपहर का 3:23 से 4:57 तक का। और लाभ मुहूर्त जो पड़ रहा है वो 4:57 से 6:32 तक, यानी कि आप 6 बजे तक 6:30 बजे तक पूजा कर सकते हैं। जन्म की कथा राधा जी की इस प्रकार है। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास किया करती थी। आपको बता दें कि एक समय की बात है, देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब इस बात का पता लगा तो वो बहुत क्रोधित हुई और तुरंत श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गई और उनको बुरा भला कहने लग गई। यह देख के श्री कृष्ण के जो मित्र श्री दामा थे उनको बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पे जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देख के विराजा वहाँ से नदी के रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही सुदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पे जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और राजा वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहाँ आपका विवाह रायारण नामक एक वैश्य से होगा। वो मेरा ही अंश अवतार होगा। पृथ्वी पर भी आप अपनी प्रिया के रूप में जानी जाएंगी। उस रूप में हमें विच्छोह का दर्द भी सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई, उनके प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हो गया और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी दौरान वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई और इस तरीके से उनको उनकी बेटी की तरह ही पाला गया। ये है आपकी राधा रानी की व्रत कथा, जो कि 31 अगस्त को पढ़ रही है। इस कथा को सुनने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। राधा रानी बहुत ही दयालु हैं। वो हमेशा कान्हा जी के आसपास ही रहती हैं। कान्हा जी उनको बहुत ही सच्चा प्रेम करते हैं। राधा अष्टमी का जो व्रत है वो बेहद कल्याणकारी माना जाता है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को रखता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही राधा रानी और भगवान कृष्ण की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। इस व्रत को रखने वाले लोगों पे महालक्ष्मी की मेहरबानी होती है। मानता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस साल हर साल राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। राधा अष्टमी में आपको पूजा पाठ करना है। राधा जी को आपको नए वस्त्र पहनाने हैं, उनको श्रृंगार पूरा करना है। पूरा श्रृंगार करने के लिए आपको जो सुहाग का श्रृंगार होता है आपको वो सब देना है। आप मंदिर में भी जा कर के ये सब दान दे सकते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। राधा अष्टमी का जो पर्व है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी व्रत कथा जो मैंने आपको सुनाई है और जो इसका महत्व है वो इस प्रकार है। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किशोरी जी के नाम का जो व्रत है और पूजन करने के साथ ही साथ राधा अष्टमी की व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। देवी राधा के नाम का जप करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसके अलावा व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। आप उस दिन राधा जी के जो
नाम हैं उनका भी गान कर सकते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। राधा अष्टमी का व्रत अगर आपने किया है तो कथा को ज़रूर सुनिएगा और इस मंत्र का जाप आप पूरा दिन करिएगा। राधा रानी का प्रिय मंत्र है ये। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः। इसका आप 108 बार जाप करिए और राधा रानी आपसे प्रसन्न होंगी। राधा रानी बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है। मंत्रों का जाप करते रहिए, आपके कष्ट सारे दूर होंगे, सुख शांति आपके घर पे आएगी। राधा रानी के जो 28 नाम हैं उसको जपने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इन नामों का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और नकारात्मक दूर होता है। अब राधा रानी के 28 नाम इस प्रकार हैं। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्रा, धीदेवता, सर्वाज्ञा, सर्वंधा, वृंदावन विहारिणी, वृंदा राधा, रमा, आशीष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, ब्रजभानुसुता, गोपी मूल, प्रकृति, ईश्वरी, गंधर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, परम परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र विमानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव व्याधि विनाशिनी। ये हैं राधा रानी के 28 नाम। इनका जप करिए तो आपको सारे आपके काम पूरे होंगे, आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होंगी। राधा रानी की जय। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे।